नमस्कार। कहते हैं कलयुग में श्री कृष्ण का महात्म्य और बढ़ेगा। श्री कृष्ण सिर्फ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। उनके मुख से निकली गीता में काफी सारे श्लोक जीवन दर्शन का एहसास कराते हैं। दुनिया में सबसे अधिक आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ गीता के श्लोक समंदर से हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण श्लोक लेकर आए हैं, जिसे अगर आपने अच्छे से सुन लिया और समझ लिया तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें। गीता के द्वितीय अध्याय के 37वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भुज्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात यदि तुम, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख पा जाओगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय और निश्चय करके युद्ध करो। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगोत्सव कर्मणि। अर्थात कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। कर्तव्य कर्म में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म में लीन रहा जाए। द्वितीय अध्याय के 62वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायेतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगत्संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। अर्थात विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है, यानी आकर्षण हो जाता है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए कोशिश करें कि विषयासक्ति से दूर रहते हुए कर्म में लीन रहा जाए। मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। गीता के द्वितीय अध्याय के 63वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मनुष्य की मति बुद्धि मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, कुंद हो जाती है, कुंठित हो जाती है। इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है, अच्छे और बुरे का ध्यान ही नहीं रहता है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। क्रोध में व्यक्ति भावावेग में बहकर क्षणिक आवेशवश फैसला ले लेता है, जिसमें बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं होता है। इसे ही बुद्धि भ्रष्ट होने कहते हैं। सांप और नेवला की कहानी इस बाबत काफी प्रसिद्ध है और एकदम सटीक उदाहरण है। एक महिला ने घर में नेवला पाला हुआ था। महिला को नेवले पर बहुत विश्वास था और वह उससे बहुत स्नेह करती थी। एक दिन महिला अपने 6 माह के बच्चे को घर में सोता हुआ छोड़कर पड़ोस में ही किसी काम से गई थी। जब वह वापस लौटी तो घर के बाहर उसने नेवले को बेहोश पड़ा हुआ देखा। उसके मुंह पर रक्त लगा था, इर्द गिर्द भी काफी खून फैला हुआ था, जो घर के अंदर बच्चे के कमरे तक जा रही थी। यह नजारा देखकर महिला सदमे में आ गई। उसने मौके के हालात देखते हुए सोचा कि नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया है। गुस्से में आकर मति भ्रष्ट होकर
उसने बदला लेने के लिए पास ही रखा बड़ा पत्थर उठाया और बेहोश पड़े नेवले पर वार कर दिया। पत्थर के वार से नेवला वहीं ढेर हो गया। अब महिला ने तेजी से कमरे में प्रवेश किया तो वहां का दृश्य देखकर उसको राहत तो मिली, पर गुस्से में की गई अपने आवेशपूर्ण कृत्य पर उसे बहुत दुख हुआ। उसका बच्चा बिस्तर पर लेटे हुए खेल रहा था, किलकारियां मार रहा था। महिला ने आगे बढ़कर देखा तो वहां फर्श पर काफी रक्त पड़ा था। नजदीक ही एक भयंकर काला सांप मृत पड़ा हुआ था। महिला को समझते देर नहीं लगी कि जिस नेवले को उसने मौत के घाट उतारा है, उसने तो उसके पुत्र की रक्षा करने के लिए सांप को मारा था, इसीलिए उसके मुंह पर रक्त लगा था। महिला को नेवले को मार देने का काफी दुख हुआ। वह पश्चाताप करते हुए कह रही थी कि अगर मैंने गुस्से पर काबू पाकर पहले घटना के बारे में जान लिया होता तो पुत्र की जान बचाने वाले जीव को नहीं मारती। इसीलिए किसी भी घटना से गुस्से में आकर भावावेश में फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब बुद्धि सच में भ्रष्ट हो जाती है। मानव उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। गीता के द्वितीय अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्त देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य यानी आम इंसान भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित महापुरुषों के आदर्श आचरण ही अनुकरणीय होते हैं। भगवान के विभिन्न अवतार आदर्श की स्थापना के लिए ही होते हैं। हमें इनके बताए मार्ग का अनुसरण करना ही चाहिए। जैसे एक विद्यालय में क्लास का अध्यापक जैसे जैसे शिक्षा देगा, हम ठीक वैसा ही सीखेंगे। किसी विज्ञान के किसी कॉन्सेप्ट या सूत्र को बताते समय अध्यापक का पूरा ध्यान रहता है कि उसके छात्र इसी भली भांति जान ले, ताकि उनकी बुनियाद मजबूत हो सके। यदि छात्र उस सूत्र को वहां नहीं सीख पाया तो आगे वह कुछ नहीं कर पाएगा। यदि छात्र बल को ही नहीं समझ पाया तो कार्य को भी नहीं समझ पाएगा। विज्ञान की तरह जीवन ज्ञान भी क्रमबद्ध होता है। हमारा महापुरुष हमारा शिक्षक है। हर महान व्यक्ति का आचरण अनुकरणीय होता है। जब कोई भी सिद्धांत सर्वमान्य हो जाता है तो उसको मानना ही पड़ता है। विज्ञान के न्यूक्लियर साइंस का कंसेप्ट सबके लिए है। गुरुत्वाकर्षण का नियम सबके लिए है। ठीक वैसे ही महापुरुषों के सिद्धांत व उनके उपदेश विज्ञान के सूत्र की तरह सत्य व प्रयोगात्मक बन जाते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम महापुरुषों के बताए मार्ग पर ही चलें व उनका अनुसरण करें। पूरा विश्व उनका अनुसरण करता है। गीता के द्वितीय अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नयनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं और न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है और न हवा उसे सुखा सकती है। यहाँ श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात कही है। गीता के चौथे अध्याय का 7वां श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि हानि
यानी उसका क्षय होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात सीधे साधे सरल पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं यानी श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा वा लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम चिरेण अधिगच्छति। अर्थात श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपने इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य, साधन परायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। सभी धर्मों का त्याग कर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर, हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसीलिए शोक मत करो। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय, धर्म के निर्णय का विचार छोड़कर, अर्थात क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको छोड़कर केवल एक मेरी ही शरण में आ जा। स्वयं भगवान के शरणागत हो जाना, यह संपूर्ण साधनों का सार है। इसमें शरणागत भक्त को अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। जैसे पतिव्रता का अपना कोई काम नहीं रहता, वह अपने शरीर की सार संभाल भी पति के नाते पति के लिए ही करती है। वह घर, कुटुंब, वस्तु, पुत्र पुत्री और अपने कहलाने वाले शरीर को भी अपना नहीं मानती, प्रत्युत पति देव का ही मानती है। तात्पर्य यह हुआ कि जिस प्रकार पतिव्रता पति के परायण होकर पति के गोत्र में ही अपना गोत्र मिला देती है और पति के ही घर पर रहती है, उसी प्रकार शरणागत भक्त भी शरीर को लेकर माने जाने वाले गोत्र, जाति, नाम आदि को भगवान के चरणों में अर्पण करके निर्भय, निशोक, निश्चिंत और निश्चंक हो जाता है। गीता के अनुसार यहाँ धर्म शब्द कर्तव्य कर्म का वाचक है, कारण कि इसी अध्याय के 41वें 44वें श्लोक तक स्वभावज कर्म शब्द आए हैं। फिर 47वें श्लोक के पूर्वार्ध में स्वधर्म शब्द आया है। उसके बाद 47वें श्लोक के ही उत्तरार्ध में तथा 48वें श्लोक में कर्म शब्द आया है। तात्पर्य यह हुआ कि आदि और अंत में कर्म शब्द आया है और बीच में स्वधर्म शब्द आया है, तो इससे स्वतः ही धर्म शब्द कर्तव्य कर्म का वाचक सिद्ध हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न यह होता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य पद से क्या धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म का स्वरूप से त्याग माना जाए? इसका उत्तर यह है कि धर्म का स्वरूप से त्याग करना ना तो गीता के अनुसार ठीक है और ना यहाँ के प्रसंग के अनुसार ही ठीक है, क्योंकि भगवान की यह बात सुनकर अर्जुन ने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं किया है। प्रत्युत करिष्ये वचनम तव कहकर भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करना स्वीकार किया है। केवल स्वीकार ही नहीं किया है, प्रत्युत अपने
छात्र धर्म के अनुसार युद्ध भी किया है। अतः उपयुक्त पद में धर्म अर्थात कर्तव्य का त्याग करने की बात नहीं है। भगवान भी कर्तव्य के त्याग की बात कैसे कर सकते हैं? भगवान ने इसी अध्याय के 6 श्लोक में कहा है कि यज्ञ, दान, तप और अपने अपने वर्ण आश्रमों के जो कर्तव्य हैं उनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको जरूर करना चाहिए। गीता का पूरा अध्ययन करने से यह मालूम होता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन तो युद्ध रूप कर्तव्य कर्म छोड़कर भिक्षा मांगना श्रेष्ठ समझते थे, परंतु भगवान ने इसका निषेध किया। इससे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ स्वरूप से धर्मों का त्याग नहीं है। अब विचार यह करना है कि यहाँ संपूर्ण धर्मों के त्याग से क्या लेना चाहिए। गीता के अनुसार संपूर्ण धर्मों अर्थात कर्मों को भगवान को अर्पण करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसमें संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग करना और केवल भगवान का आश्रय लेना, दोनों बातें सिद्ध हो जाती हैं। धर्म का आश्रय लेने वाले बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। एवं श्रेय धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। इसलिए धर्म का आश्रय छोड़कर भगवान का आश्रय ही लेने पर फिर अपने धर्म का निर्णय करने की जरूरत नहीं रहती। आगे अर्जुन के जीवन में ऐसा हुआ भी है। अर्जुन का कर्ण के साथ युद्ध हो रहा था। इस बीच कर्ण के रथ का चक्का पृथ्वी में धंस गया। कर्ण रथ से नीचे उतरकर रथ के चक्के को निकालने का उद्योग करने लगा और अर्जुन से बोला कि जब तक मैं यह चक्का निकाल न लूं तब तक तुम ठहर जाओ, क्योंकि तुम रथ पर हो और मैं रथ से रहित हूँ और दूसरे कार्य में लगा हुआ हूँ। ऐसे समय रथी को उचित है कि उस पर बाण ना छोड़े। तुम सहस न अर्जुन के समान शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता हो और धर्म को जानने वाले हो, इसलिए मेरे ऊपर प्रहार करना उचित नहीं है। कर्ण की बात सुनकर अर्जुन ने बाण नहीं चलाया। तब भगवान ने कर्ण से कहा, किंतु तुम्हारे जैसे आतताई को किसी तरह से मार देना धर्म ही है, पाप नहीं। और अभी अभी तुम 6 महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को घेरकर उसे मार डाला। अतः धर्म की दुहाई देने से कोई लाभ नहीं है। हाँ, यह सौभाग्य की बात है कि इस समय तुम्हें धर्म की बात याद आ रही है, पर जो स्वयं धर्म का पालन नहीं करता उसे धर्म की दुहाई देने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को बाण चलाने की आज्ञा दी तो अर्जुन ने बाण चलाना आरंभ कर दिया। इस प्रकार यदि अर्जुन अपनी बुद्धि से धर्म का निर्णय करते तो भूल कर बैठते। अतः उन्होंने धर्म का निर्णय भगवान पर ही रखा और भगवान ने धर्म का निर्णय किया भी। अर्जुन के मन में संदेह था कि हम लोगों के लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है अथवा युद्ध न करना श्रेष्ठ है। यदि हम युद्ध करते हैं तो अपने कुटुंब का नाश होता है और अपने कुटुंब का नाश करना बड़ा भारी पाप है। इससे तो अनर्थ परंपरा ही बढ़ेगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं तो क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर श्रेय का कोई साधन नहीं है। अतः भगवान कहते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है। इस पछड़े में तू क्यों पड़ता है? तू धर्म के निर्णय का भार मेरे ऊपर छोड़ दे। यही सर्वधर्मान परित्यज्य का तात्पर्य है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर कुछ सुझाव देना हो कमेंट के माध्यम से हमें अपना कीमती सुझाव अवश्य दें।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आप सबको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।